हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंडियन वेज पॉइंट पर। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं लखनऊ की फेमस डिश वेज ग्रेवी कबाब की। और ये ग्रेवी कबाब हम बनाएंगे चना दाल से, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चना दाल कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी चना दाल लिया है, जिसे हमने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। और अब हम इस दाल को पकाएंगे। दाल को पकाने के लिए मैंने पहले ही कुकर को गैस पर रख दिया है और कुकर में कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम इन खड़े मसालों को क्रश कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, साथ ही ली है 2 से 3 लौंग, और साथ में लिया है 7 से 8 दाने काली मिर्च के। और अब हम इन सभी खड़े मसालों को एक अदरक कूटने वाले खल में डाल लेंगे और हम इन्हें कूट लेंगे, या इन्हें हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। हल्का सा क्रश करने के लिए हमने पहले बड़ी इलायची को तोड़ दिया है, और अब हम बड़ी इलायची को छील करके इसका जो छिलका है वो हटा देंगे और इसके दानों को खल में डाल लेंगे। और अब हम इन सभी को पहले अच्छे से क्रश कर लेंगे। और ये देखिए हमने सभी मसालों को अच्छे से क्रश कर लिया है। चलिए अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। और ये देखिए ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। और अब हम इस ऑयल में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, और साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से तोड़कर कट कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे जो हमने मसालों को क्रश किया है। और अब हम इन सभी मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि जीरा अच्छे से चटक नहीं जाता। और ये देखिए जीरा अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल को भिगोकर रखा हुआ था। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। आप चाहे तो हींग को पहले ही ऑयल में डालकर भून सकते हैं। हींग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घर की बनी हुई उड़द दाल की बड़ी। और हमने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर उड़द दाल की बड़ी ली है, जिन्हें हमने 10 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। और अब हम इन्हें भी कुकर में डाल देंगे। वैसे तो इस कबाब में सोयाबीन की बड़ी यानी न्यूट्रीनिगेट डाला जाता है, लेकिन बहुत से लोग न्यूट्रीनिगेट खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर घर की बनी हुई उड़द दाल की बड़ी का यूज किया है। लेकिन अगर आप न्यूट्रीनिगेट खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें न्यूट्रीनिगेट का ही यूज कीजिए। न्यूट्रीनिगेट डालने की वजह से एक तो कबाब को एक अच्छी बाइंडिंग मिलती है, साथ ही कबाब का टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। और अब हम इस दाल में डालेंगे लगभग 2 कटोरी भरकर पानी। पानी की मात्रा को आपको इस हिसाब से डालना है कि दाल बहुत अच्छे से पक जाए, साथ ही दाल पकने के बाद दाल में पानी भी ना रहे। और साथ ही कबाब को बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने के लिए हम इसमें मिलाएंगे रेड ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। फूड कलर डालने के बाद अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। और ये देखिए हमने कुकर को बंद कर दिया है। और अब हम कुकर में कम से कम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर कम से कम 2 सीटी लगाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और ये देखिए कुकर में 3 से 4 सीटी आ चुकी हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए कुकर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम कुकर को खोलकर देखते हैं कि दाल पक गई है कि नहीं। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गई है, लेकिन स्टीम होने की वजह से शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। और अब हम दाल को दबाकर देखेंगे कि दाल अच्छे से पक गई है कि नहीं। वैसे तो देखने से ही लग रहा है कि दाल बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गई है। दबाने पर दाल आसानी से फूट जा रही है। और अब हम इस दाल को ठंडा होने के लिए छोड़
छोड़ देंगे। जब दाल ठंडी हो जाएगी तब हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। और ये देखिए दाल को हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। और अब हम दाल को एक अच्छी बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। साथ ही हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि अगर आप इसमें न्यूट्रीनिगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कम मात्रा में कीजिए, क्योंकि न्यूट्रीनिगेट डालने से भी दाल को एक अच्छी बाइंडिंग मिलती है। अगर आपको ज़रूरत लगे तभी आप उसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ज़रूरत ना लगे तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप इसकी जगह पे अरारोट या आप इसमें भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कॉर्न स्टार्च को पहले दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कॉर्न स्टार्च को दाल में मिक्स करने के बाद चलिए अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। इतना बड़ा कबाब आपको बनाना है उतनी दाल हम हाथों में ले लेंगे और उसके बाद उसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद उसका हम पेड़ा बना देंगे, यानी लड्डू को दबा देंगे। और देखिए इस तरह से किनारों को दबाते हुए उसे एक टिक्की का शेप दे देंगे, ये देखिए। और इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। और अगर आप वेज सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक स्क्यूवर्स ले लीजिए। अगर आपके पास ये स्क्यूवर्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई पेंसिल भी ले सकते हैं। और उसके बाद दाल वाले मिश्रण को इस स्क्यूवर्स के ऊपर लंबा लंबा सिलेंडर का शेप देते हुए सेट कर दीजिए। दाल वाले मिश्रण को स्क्यूवर के ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद हम इस स्क्यूवर को दाल वाले मिश्रण से निकाल लेंगे और इसी तरह हम सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो टिक्की के शेप में कबाब बनाइए और आप चाहें तो सीख कबाब की तरह कबाब को बना करके तैयार कर लीजिए। और ये देखिए हमने 2 तरीके से कबाब को बनाकर तैयार कर लिया है, जिसमें से हमने एक टिक्की के शेप में बनाया है और एक सीख कबाब बनाया है। चलिए अब हम इन्हें सैलो फ्राई करते हैं। सैलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और अब हम इस पैन में डालेंगे लगभग 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम ऑयल को थोड़ा पहले गर्म हो जाने देंगे। और ये देखिए ऑयल हल्का गर्म हो चुका है और अब हम इसमें जो हमने कबाब बनाए थे वो रख देंगे। और जब कबाब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। और इसी तरह पलटते हुए हम कबाब को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और ये देखिए कबाब पकने के बाद कितने सुंदर दिख रहे हैं। इनका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। और कबाब अब चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हम आपको पास से भी दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया कबाब बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए हमने सारे कबाब को एक प्लेट में निकाल लिया है और देखिए कबाब कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप चाहें तो इन कबाब को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ में। और साथ ही आप चाहें तो इन कबाब से कबाब वेज रोल भी बना सकते हैं। चलिए अब हम कबाब के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने फिर से वही पैन लिया है जिस पैन में हमने कबाब को सैलो फ्राई किया था। और अब हम इस पैन में डालेंगे लगभग 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की मात्रा को अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम ऑयल को पहले गर्म हो जाने देंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। और जब तक जीरा भुन रहा है चलिए हम ग्रेवी के लिए भी फिर से वही खड़े मसाले ले लेते हैं। हमने यहाँ पर फिर से लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 दाने काली मिर्च के। और अब हम इन्हें भी खल में डालकर कूट लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट तेल में डाल सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें कूट कर डालते हैं तो ग्रेवी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और ये देखिए जीरा अच्छे से चटक गया है, यानी भुन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई अदरक। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक डालने के बाद अब हम इन्हें पहले हल्का सा भून लेंगे और जब ये हल्का सा भून जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। हमने यहाँ पर लगभग 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद अब हम इस प्याज को लाइट ब्राउन होने तक चलाते हुए भून लेंगे।
और ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है किचन किंग मसाला, साथ ही 1 टेबल स्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप किचन किंग मसाला नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और जब मसाले हल्के से भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 टमाटर लिए थे, साथ ही हमने ली थी 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और हमने टमाटर को रफली चॉप करके टमाटर और लहसुन की कलियों को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया था। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अब हम टमाटर की प्यूरी को भी कम से कम 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मसालों को हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है। मसाले जितना धीमी आंच में भूनेंगे ग्रेवी उतनी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। और ये देखिए टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून। लेकिन जब भी हम मसालों में दही डालेंगे तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दही डालने के बाद दही को हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। दही डालने के बाद दही को भी हम मसालों के साथ में 5 से 7 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए सभी मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि मसालों ने देखिए तेल छोड़ दिया है और देखिए मसालों का कलर भी कितना बढ़िया आया है। और अब हम ग्रेवी को एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे दूध की मलाई, या आप दूध की मलाई की जगह पे फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मलाई या फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दूध की मलाई का यूज़ किया है। दूध की मलाई डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमने यहाँ मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल लिया था जिसमें हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, और उस पानी को अब हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। और पानी डालने के बाद अब हम ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। हमने यहाँ 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे आकार में कट कर लिया है और अब हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे। और हरी मिर्च को ग्रेवी में डालने के बाद अब हम ग्रेवी को 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम गरम मसाले को भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी की थिकनेस आप पर डिपेंड करती है। अगर आप ग्रेवी को और गाढ़ा करना चाहते हैं तो और पका लीजिए, और अगर आप ग्रेवी को थोड़ा कम गाढ़ा करना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं तो आप ग्रेवी को कम पकाइए। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। और ये देखिए फाइनली ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गई है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की जैसी ग्रेवी। तो चलिए अब हम ग्रेवी कबाब को सर्व करते हैं। ग्रेवी कबाब को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्विंग कढ़ाई ली है और अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे कबाब। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कबाब को डायरेक्ट ग्रेवी में क्यों नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने यहाँ चने के कबाब बनाए हैं। अगर हम इन चने के कबाब को ग्रेवी में डालकर छोड़ देंगे तो ये कबाब टूट जाएंगे, इसीलिए हमने इन कबाब को ग्रेवी में डालकर नहीं छोड़ा। जब हम इन्हें सर्व करने चलेंगे तब हम ग्रेवी को इनके ऊपर डालकर इनको सर्व करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम सर्व करने चलेंगे तभी हम इन कबाब के ऊपर ग्रेवी को डालेंगे और ग्रेवी कबाब को सर्व करेंगे। और ये देखिए फाइनली ग्रेवी कबाब बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और इसी तरह हम जो हमने सीख कबाब बनाए थे उन्हें भी सर्व करेंगे। और ये देखिए हमने सीख कबाब को उसी तरीके से सर्व किया है। देखिए आप चाहें तो वेज सीख कबाब को छोटा छोटा कट करके भी ग्रेवी के साथ में सर्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेज सीख कबाब को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए दोनों वेज ग्रेवी कबाब कितने सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप इन दोनों कबाब में से कौन सा कबाब बनाना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्राई कबाब के साथ कौन सी चटनी सर्व की जाती है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।